प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं हूं देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आप सभी के साथ आचार्य आशीष। और फटाफट चर्चा कर लेते हैं हम लोग आज के बिंदु पर। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दर्शकों, सूर्य के अंतर्दशा में बुध की अंतर्दशा पर हम लोग चर्चा करेंगे। सूर्य और बुध में अच्छा मेल है। सूर्य और बुध कुंडली के अंदर एक साथ बैठते तो आप सब जानते हैं बुध आदित्य योग का निर्माण होता है, जिसका बहुत शुभ फल होता है। लेकिन उसकी भी स्थिति देखी जाती है, किस स्थिति बैठा हुआ, कहीं पाप ग्रह से दृष्टि तो नहीं है, युति तो नहीं हो रही है, शत्रु क्षेत्र में जाकर के तो नहीं बैठे मैं। ये तमाम चीजें कुंडली विश्लेषण की। लेकिन अगर उसके अंतर में यानी सूर्य के अंतर में बुध का अंतर आता है तो आपको क्या परिणाम मिलेगा, हम यहां पर सूत्र से देख लेते हैं। यदि स्वग्रही बुध हो, उच्च के बैठे हों और केंद्र त्रिकोण या लाभ स्थान में कहीं आकर बैठ जाएं, शुभ ग्रह से दृष्ट युतु होकर के बैठ जाएं, तो इसका शुभाशुभ परिणाम यहां पर क्या लिखा हुआ है कि राज्य फलम महोत्साहम दार पुत्रादि सौख्यम धन धान्य संयुक्तम विवाहम पुत्र संभवम। यानी सूर्य के अंतर में यदि बुध आते हैं और इस स्थिति में बैठ करके आते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं, स्वग्रही हो, उच्च हो, केंद्र में बैठे हो, त्रिकोण में, लाभ घाव में बैठे हो, एकादश स्थान पर, तो ऐसे शुभ बुध की जो अंतर्दशा यहां पर आएगी वो आपको इस प्रकार के यहां पर परिणाम देगी। सबसे पहले यहां पर राज्य लाभम। यदि आप राजनीति से जुड़े हैं या उसमें दिलचस्पी रखते हैं और आपकी ऐसी अंतर्दशा आ रही है तो आपको निश्चित रूप से राज्य का लाभ मिलेगा, यानी राजनीति का आपको लाभ मिलने वाला है। इसके साथ भाई बहन बंधुओं का आपको उनका सहयोग यहां पर प्राप्त होगा। इसके साथ महोत्साह, आपके जीवन में नए मंगल उत्सव आएंगे, उत्साह बना रहेगा। इस प्रकार के कार्यक्रम में आपको हिस्सा लेने का समय मिलेगा। और दार पुत्रादि सौख्यम, पुत्र और स्त्री आदि का सुख आपको प्राप्त होगा। विवाह नहीं है तो विवाह होगा, और विवाह हो रखा है, पुत्र के लिए आप प्रयासरत हैं तो पुत्र आपको यहां पर प्राप्त कराएगा बुध। इसके साथ धन धान्य संयुक्तम, धन और धान्य में भी यहां पर वृद्धि देखने को आपको मिलेगी। इतना ही नहीं, विवाहम पुत्रम संभवम, यानी विवाह जिनका नहीं है उनका विवाह होगा, और जिनके पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, उनको संतति प्राप्त होगी। तो ये जो है इसका शुभ परिणाम है। साथ ही बुध का जो आधिपत्य है, बुध जो रिप्रेजेंट करते हैं, बुध का प्रभाव जो बुध रखते हैं, तो वो वाणिज्य पर खासकर रखते हैं, उसमें आपको यहां पर लाभ मिलेगा। व्यापार वृद्धि यहां पर जो है देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आप कोई कवि हैं, कोई लेखक हैं, तो आप उस दिशा में बढ़ रहे हैं, आपका कोई नया संकलन यहां पर जो है तैयार है, तो आप उसका प्रकाशन करा सकते हैं, उसका लाभ आपको मिल सकता है। कहीं किसी संगोष्ठी में आप कुछ ऐसा प्रस्तुत करेंगे, वहां से आपकी यश कीर्ति बढ़नी चालू हो जाएगी। तो ये अंतर्दशा कुल मिला के आपको अच्छा फल देगी। खासकर जो प्रकाशन के फील्ड में जुड़े हुए हैं उसको यहां पर लाभ मिल सकता है। तो ये बुध की दशा इनको शुभ फल देगी। लेकिन यदि उसी स्थिति में हम कुंडली में देखें, बुध नीच के हों या फिर पाप दृष्ट हों, पाप युति के साथ बैठे हों, तो यहां पर ये फिर विपरीत फल देंगे। और खासकर यदि मार्केश हों तो उसमें तो मृत्यु तुल्य कष्ट जो है यहां पर देगा। मैं उपाय आपको यहां पर बता देता हूं। ऐसे में हमें बुध और सूर्य दोनों की शांति करनी चाहिए। अपामार्ग का जड़, उसका पत्ते और उन सबको ले करके उबाल करके उसका जल, उससे स्नान करना चाहिए। अपामार्ग से हवन करना चाहिए, उसकी शांति करवानी चाहिए। और उसके साथ साथ आपको यहां पर जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, गाय का दान करना चाहिए, और चांदी की प्रतिमा आप बना करके दान कर सकते हैं। तो अनिष्ट जो है उसकी शांति आप प्राप्त कर सकते हैं।